गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राज डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने एक हरियाणा जीके का टॉपिक लेकर आया हूँ। जो सीईटी के बैच के लिए दोस्तों हमने जो कोर्स स्टार्ट करवा रखा है, ये इसमें हरियाणा की हिस्ट्री चला रखी है हमने। तो हरियाणा की हिस्ट्री का ये 5वां चैप्टर होगा अपना। इससे पहले 4 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं हम, उन चारों को आप ज़रूर देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट सीईटी का सिलेबस आपको एक ही जगह मिले। ऐसे ही नेशनल जीके, ऐसे ही मैथ्स, ऐसे ही रीजनिंग और इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट देख रहे हो आप यूट्यूब पर, हमारे राज डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, इसमें आपको स्टेप टू स्टेप हर सिलेबस के बारे में जानकारी मिलेगी। और अभी रेलवे डी ग्रुप के लिए हमने एक नया बैच चलाया है, उसके लिए भी आप हमारी वीडियो चैनल पर जरूर देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके के अगले चैप्टर की तरफ। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हरियाणा में गुप्त काल। भारत में जो गुप्त साम्राज्य विस्तृत हुआ था, गुप्त साम्राज्य का जो हरियाणा में जो कुछ रोल था वो हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। जो भी व्यूअर नया है इस चैनल पे, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और चैनल अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो तोमर वंश की और प्रतिहार वंश के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो हरियाणा में पढ़ा हमने वो पढ़ा गुप्त काल। गुप्त काल के बाद जो हरियाणा में बारी आती है जिस वंश की, वंशानुगत, वो आते हैं प्रतिहार एवं तोमर वंश। एक क्वेश्चन दोस्तों इसके नाम से ही अराइज होता है। अभी हाल ही में आपने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखा होगा कि इस वंश से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही अराइज होता है। किसी जगह पर ये प्रतिहार वंश जो लिखा है, गुर्जर एवं प्रतिहार वंश, गुर्जर वंश, प्रतिहार वंश एवं तोमर वंश, ये तीनों वंश हरियाणा में इस समय जब ये वंश चल रहा था, तात्कालिक समय, इस समय हरियाणा में तीनों वंश समकालीन थे। तो यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है कि गुर्जर वंश, प्रतिहार वंश एवं तोमर वंश, तीनों वंश हरियाणा में समकालीन थे। शुरुआत करते हैं हम प्रतिहार वंश की। प्रतिहार जो वंश था, यहां से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है पेपर में। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक बनाया है हमने प्रतिहार वंश का, हरियाणा में प्रतिहार वंश। अब जो हरियाणा में प्रतिहार वंश था, हरियाणा में कैसे स्थापना हुई उसकी। प्रतिहार वंश के जो शासक थे ये थे नागभट्ट प्रथम, जो कि मालवा के शासक थे। उन्होंने प्रतिहार वंश की नींव रखी हरियाणा में। कब? 805 ईस्वी में। मालवा के शासक थे ये। इन्होंने, इसका जो नाम है नागभट्ट का, ये नागभट्ट है, नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था नागभट्ट द्वितीय। फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं जो कौन? राजा भोज। उनको आगे अब पढ़ते हैं कि जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ वो था मिहिर भोज। तो अब ये जो राजा थे, जो मिहिर भोज, इसका नाम था राजा भोज। और इसी समकालीन, इसी तात्कालिक समय में एक धारा नगरी के पास उज्जैन नामक रियासत पर शासक थे राजा भोज। दोनों का नाम राजा भोज, ताकि इतिहासकारों में ये मतभेद ना बने, इसलिए जो हरियाणा रियासत के जो शासक थे प्रतिहार वंश के, मिहिर भोज, इस राजा भोज के नाम के आगे मिहिर लगा दिया गया, और ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वो धारा नगरी के उज्जैन शासक विक्रम एवं बेताल के जो सीरियल्स हम देखते हैं यूट्यूब पर और चैनल्स पर, धारावाहिक चैनल्स पर हम जो देखते हैं वो वही हैं, और ये प्रतिहार वंश के ही वंशज थे वो। तो जो वास्तविक संस्थापक कहलाए कि एक ऐसा शासक जिसने हरियाणा में जिस वंश को आगे बढ़ाया, सुदृढ़ तरीके से विस्तृत किया, वो जो शासक था प्रतिहार वंश का, वो था मिहिर भोज। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, स्टार मार्क करके हम बताएंगे आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कहां से मिलती है हमें? पेहवा अभिलेख से। अब ये जो पेहवा अभिलेख है ये हमें क्या जानकारी देता है? पेहवा अभिलेख है महेंद्रपाल राजा द्वारा लिखवाया हुआ। हमें क्या जानकारी देता है पेहवा अभिलेख? पेहवा अभिलेख जानकारी देता है कि प्रतिहार वंश की व्यापारिक दृष्टि से प्रमुख केंद्र था पेहवा, और पेहवा है वर्तमान में कुरुक्षेत्र की तहसील, कुरुक्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र पेहवा।
जो पेहवा है इसी के नाम से ये अभिलेख था, महेंद्र पाल ने इसको लिखवाया इस अभिलेख को। और क्या जानकारी मिलती है पेहवा अभिलेख से कि ये प्रतिहार वंश का व्यापारिक केंद्र रहा होगा पेहवा। किसका व्यापार होता था यहाँ पर, तो ये जो प्रसिद्ध था ये घोड़ों के व्यापार के लिए। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेहवा अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। पेहवा अभिलेख गुज्जर जो प्रतिहार वंश था इसका व्यापारिक दृष्टि से प्रमुख केंद्र था। किसका व्यापार होता था यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था। यहाँ पर मेला लगता था साल में एक बार, एक अलग अलग नस्ल के घोड़े यहाँ पर आते थे और अलग अलग नस्ल के घोड़े हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे। घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था और यही जानकारी हमें मिलती है पेहवा अभिलेख से। जो पेहवा अभिलेख मिला, अब व्यापारिक केंद्र तो था पेहवा, लेकिन ये इनकी प्रतिहार वंश की राजधानी नहीं बनी थी पेहवा। इनकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज, मतलब जो इनका नियंत्रण केंद्र था प्रतिहारों का वो था कन्नौज, और कन्नौज से ही नियंत्रण रखते थे ये हमारी हरियाणा रियासत पर। तो यहाँ से जो इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो सिर्फ इतनी ही, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रतिहार वंश है उसके लिए सफिशिएंट है ये कि संस्थापक इस वंश के नागभट्ट, जिसको हम पढ़ते हैं नेशनल जीके में नागभट्ट प्रथम, 805 ईस्वी में हरियाणा में इसने शासन किया, स्टार्ट किया। यहाँ पे प्रतिहार वंश की नींव रखी। कहाँ से आकर, मालवा से आकर। वास्तविक जो संस्थापक कहलाए इसके वो मिहिर भोज कहलाए, धारानगरी उज्जैन से संबंधित थे जो। उसके बाद यहाँ किससे जानकारी मिलती हमें, साक्ष्य इस वंश के वो मिलते हैं हमें पेहवा अभिलेख, महेंद्र पाल द्वारा लिखवाया हुआ व्यापारिक केंद्र था पेहवा अभिलेख। हमें यही बात बताता है किसका व्यापार करते थे ये, घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था पेहवा। पेहवा अभिलेख, पेहवा जो कुरुक्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र है अभी। राजधानी इस वंश की जी थी वो कन्नौज थी। नियंत्रण केंद्र इनका कन्नौज ही था। कन्नौज से नियंत्रण रख रहे थे ये संपूर्ण हरियाणा पर। इस वंश के बाद में जो हम वंश दूसरा पढ़ते हैं हरियाणा में वो पढ़ते हैं हम तोमर वंश। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ये जो तोमर वंश है, तोमर वंश के संस्थापक थे वो थे 910 ईस्वी में राजा जाउल, कि जाउल ने 910 ईस्वी में तोमर वंश की नींव रखी। और जो तोमर वंश था ये थी राजपूतों की एक शाखा। राजपूतों के गोत्र पढ़े होंगे आपने, चौहान, जो चौहान वंश पढ़ते हैं हम, या फिर हम पढ़ते हैं तोमर, या फिर हम पढ़ते हैं जो सोमदेव, ये जो सोमवंशी, ये जो शाखाएं हैं ये राजपूतों की शाखाएं हैं। तंवर ये राजपूतों की शाखाएं थी। इन शाखाओं से हमें पता लगता है कि विभिन्न जगहों पर अलग अलग रियासतों में अलग अलग गोत्र के राजपूतों ने शासन किया। जैसे आपने पढ़ा नेशनल जीके में कि चहामान वंश जो शाखा थी या चौहान वंश की जो शाखा थी वो अजमेर में विस्तृत थी, राजस्थान के इर्द गिर्द विस्तृत थी, और वही उनका प्रमुख केंद्र रहा, नियंत्रण केंद्र। और वहीं से पृथ्वीराज तृतीय ने या पृथ्वीराज चौहान ने संपूर्ण भारत पर शासन किया। उसके बाद में जो दूसरे जो ये जो वंश है हम हरियाणा में पढ़ते हैं जिसको राजपूतों की ही एक शाखा तोमर वंश। ये जो तोमर वंश थे, यहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में या हरियाणा में वो कौन से शासक थे जो स्वयं को पांडवों का, महाभारत में पांडवों का वंशज मानते थे। कौन से शासक, किस वंश के शासक हरियाणा में अपना आप को पांडवों का वंशज मानते थे? जो तोमर थे ये स्वयं को पांडवों का वंशज मानते थे। ये क्वेश्चन हरियाणा में HCS के एग्जाम में आया हुआ, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बातें निकल कर आएंगी। अभी इस वंश को पढ़ते हैं कि तोमर वंश जो था राजपूतों की ही एक शाखा हरियाणा में कब विस्तृत हुई, 910 ईस्वी में राजा जाउल इसके संस्थापक कहलाए। अब इसकी जो जानकारी मिलती है, जैसे हमें प्रतिहार वंश की जानकारी मिली थी वो मिली थी हमें पेहवा अभिलेख से, ऐसे ही हमने संस्थापक जो जाउल थे 910 ईस्वी में इतना पढ़ा। लेकिन जो तोमर वंश की जानकारी मिलती है हमारे हरियाणा में वो मिलती है हर्षनाथ अभिलेख से, कि ये अभिलेख हमें ये जानकारी देता है
कि हरियाणा में भी तोमर वंश की शाखा विराजमान थी, कि तोमरों ने भी कभी हरियाणा पर शासन किया था। अब जो हर्षनाथ अभिलेख है ये कहाँ का है और किसका है? इसमें जो राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये राजपूतों की एक शाखा है और चौहानों के इर्द गिर्द ही आपने नाम सुना होगा, राजा चंदन, राजा सुलक्षण पाल, शाकंभरी चौहान, ये जो थे पीपलराज चंदन, ये राजपूतों के ही शासक थे, चौहान वंश से रिलेटेड ही ये शासक थे। तो जो हर्षनाथ अभिलेख है ये है सिंहराज और विग्रहराज द्वारा लिखवाया हुआ। अब जो सिंहराज और विग्रहराज ये कहाँ के थे? चौहान वंश की शाखा से बिलोंग करते थे। तो हर्षनाथ अभिलेख है ये कहाँ पर है? ये है हमारा राजस्थान के सीकर में देखने को मिलता है हमें, राजस्थान राज्य के सीकर जिले में। राजस्थान राज्य के सीकर जिले में हमें एक अभिलेख देखने को मिलता है जिसका नाम है हर्षनाथ अभिलेख। इस जो अभिलेख है सीकर में, ये एक शिव भगवान का मंदिर भी है। यहाँ पर शिव भगवान का, महादेव का मंदिर है। हर्ष का अभिलेख भी बोलते हैं हम इसको। क्यों? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं ने कुछ राक्षसों को परास्त किया, देवताओं ने कुछ राक्षसों को परास्त किया और वो भागकर पहुंचे यहाँ पर हर्ष पर्वत श्रृंखला पर, जो माउंट आबू के पास में पड़ती है पर्वत श्रृंखला, अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये। तो यहाँ पर जब ये पहुंचे तो शिव भगवान ने इनको सत्कार दिया। जब इनको सत्कार दिया तो देवता शिव भगवान से प्रसन्न हुए और आबू पर्वत के जो साथ में जो सीकर की पहाड़ियां थी, जो कि अरावली पर्वत का हिस्सा है, वहां पर इसके प्रति एक अभिलेख बना, एक संस्करण बनवाया गया, पत्थर बनवाया गया एक, और उसी पत्थर से आज हम यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिलता है। किसका? शिव भगवान का। वो ही जानकारी हमें देता है हर्षनाथ अभिलेख कहाँ पर है? राजस्थान के सीकर जिले में। किसने लिखवाया था? सिंहराज एवं विग्रहराज, इनके द्वारा लिखवाया हुआ है हमारा हर्षनाथ अभिलेख। अब यहां से हमें जानकारी मिलती है इसी अभिलेख से, क्या कि सुलक्षण पाल ने अपनी मुद्रा चलाई कहां पर? हरियाणा में। सुलक्षण पाल ने यहां पर सिक्के चलवाए। अब जो तोमर वंश के जो शासक थे यहां पर हरियाणा में, उन्होंने चौहानों की अधीनता स्वीकार करने से कर दिया इनकार। अब इनकार कर दिया तो चौहान वंश की जो शाखा थी, चौहानों की, पृथ्वीराज चौहान की जो शाखा थी अजमेर में, उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त करके भेजा यहां पर किसको? राजा चंदन को। और चंदन और पीपलराज के बीच में होता है यहां पर युद्ध, चंदन वर्सेस पीपलराज, इनके बीच में होता है यहां पर युद्ध। और राजा चंदन थे, ये युद्ध को जीत जाते हैं और चंदन राज को, पीपल राज को यहां पर बना लेते हैं अपना सामंत, मतलब अपना करदाता, कि अब आप इस शाखा से अब टैक्स वसूल करिए और आप अजमेर में पहुंचाइए। तो यहां से इनकी जीत की जानकारी के जो स्रोत मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं सुलक्षण पाल के सिक्कों से, कि जब कोई भी शासक, प्रसिद्ध शासक सिक्के जारी करता था या अपनी मुद्रा चलाता था, तो उसका मतलब कि वो युद्ध जीतकर, युद्ध की खुशी में कुछ सिक्के चलाता था या किसी एक नए नगर की स्थापना करता था। ये जो विशेषताएं होती हैं राजाओं की, ये संपूर्ण भारत के इतिहास में हमें देखने को मिली थी और आगे भी मिलेंगी। उसके बाद जो इस वंश की जो जानकारी है, इस युद्ध के बाद में अब यहाँ पर क्या होता है, एक यू टर्न आता है कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का होता है हमला। आप लोगों ने नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा भी होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उस आक्रमण में 1025 का सोमनाथ के मंदिर की लूट उसका फेमस आक्रमण बताया, जिस युद्ध में जाटों ने उसको परास्त किया। मैक्सिमम जो सोना लूट कर लेके जा रहा था भारत से, सोमनाथ मंदिर से, अधिकांश भाग उस सोने का जाटों ने उससे वापिस छीन लिया था। ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि महमूद गजनवी को
मैदान छोड़कर भागना पड़ा था, पीठ दिखाकर भागे थे यहाँ से और अपने गजनी में जाकर प्राण त्याग कर दिए उसने। तो जो महमूद गजनवी था इसने 1014 ईस्वी में 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था। 1025 का आक्रमण तो हम पढ़ते हैं इसका सोमनाथ के मंदिर का फेमस आक्रमण, लेकिन उन्हीं आक्रमणों में से 17 आक्रमण जो करे थे इसने भारत पर, लूटपाट जो मचाई थी इसने, 1014 ईस्वी में इसने थानेसर पर आक्रमण किया। और क्या किया इसने? यहां से महादेव मंदिर, थानेसर में जो महादेव मंदिर था, इस महादेव मंदिर को लूटा था इसने। 1014 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण किया था, थानेसर पर आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये वही आक्रमण है, वही मंदिर है जिसका निर्माण हमने हर्षवर्धन के चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने इस मंदिर के बारे में जानकारी या थानेसर के बारे में जानकारी लेनी है, ये थी प्रभाकर वर्धन या पुष्यभूति वर्धन वंश की हर्षवर्धन की राजधानी, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर है। और थानेसर के बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, 3 क्वेश्चन बताए थे हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सभी ने पढ़े होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने आपको यूनिक बताए थे। हम सब ने पढ़ रखा है, किताबों में भी लिखा हुआ है हरियाणा जीके में, कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका स्वयं का मुख्यालय उस जिले के पास में नहीं है, वो है महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो है नारनौल में। सेम ऐसे ही 2 क्वेश्चन और अराइज होते हैं कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो स्वयं तहसील नहीं है। बाकी सभी जिले क्या होंगे? स्वयं तहसील भी हैं। तो यमुनानगर जिला एक ऐसा जिला है हरियाणा का जो स्वयं अपने नाम से तहसील ना होकर जगाधरी के नाम से तहसील है। ट्विन सिटी भी बोलते हैं यमुनानगर जगाधरी को हम। सेम ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है यहाँ से, यूनिक क्वेश्चन, वो ये होता है कि हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो स्वयं अपने नाम से विधानसभा क्षेत्र नहीं है। वो विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र है थानेसर। पौराणिक कथाओं में जब हम जाते हैं, प्राचीन इतिहास में जब हम जाते हैं, तो थानेसर का नाम था स्थानीश्वर, और स्थानीश्वर से इसका नाम हुआ थानेसर। अगर आपको ये पढ़ना है इसके बारे में, तो हर्षवर्धन का चैप्टर एक बार वीडियो आप जरूर देखें। अब 1014 ईस्वी में गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया और महादेव मंदिर को यहां से लूट लिया था। 1037 ईस्वी में अब यहां पे नाम आया मसूद। ये मसूद कौन था? ये था महमूद गजनवी का बेटा, और महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी हुआ ये, और ये गद्दी पर बैठा। काम इनका वही कि संबंधित जो सीमावर्ती राज्य थे उनमें जाना और लूटपाट मचाना। तो 1037 ईस्वी में मसूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया, और हरियाणा पे कहां पर? हरियाणा की हाँसी रियासत पर आक्रमण किया। और हाँसी पर जो काबिज थे इस समय तत्कालीन 1037 ईस्वी में, वो थे राजा कुमारपाल, और इसने कुमारपाल को परास्त किया 1037 ईस्वी में। किसने? मसूद ने। और मसूद कौन था? महमूद गजनवी का बेटा, वही महमूद गजनवी जिसने लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। अब इसने राजधानी बनाया अपनी हाँसी को, नियंत्रण के अंदर बना लिया मसूद ने अपना हाँसी, और यहां पर अपने सामंत छोड़ दिए, यहां से कर वसूलते इसके गुलाम, और इसके वहां पर गजनी में इसके पास कर भेजते। अब मसूद का उत्तराधिकारी कौन हुआ? माइद खान। जो माइद खान था, इसने 1043 ईस्वी में भारत में हाँसी रियासत पर, जो कि हरियाणा में है, एक बार फिर आक्रमण किया। इसका भी वही काम, लूटपाट मचाना। अब यहां पर जो कुमारपाल था, इसने पड़ोसी रियासतों से संगठित सेना एकत्रित करके और 1043 ईस्वी में माइद को परास्त किया और अपनी राजधानी हाँसी को वापिस छीना। किससे? गजनी के शासकों से। तो 1043 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, वो हुआ माइद और कुमारपाल के बीच में, और कुमारपाल ने माइद को हराया 1043 में, आपस में संगठित रियासतों के द्वारा। कैसे?
कि झांसी के इर्द गिर्द जो भी रियासतें थी उन सभी के शासकों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और संगठित सेना से कुमारपाल ने माइद को परास्त किया। अब तोमर वंश की जो कंप्लीट वंश की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? तोमर वंश की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें यशस तिलक चंपू नामक पुस्तक से। यशस तिलक चंपू, और यशस तिलक चंपू किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी सोमदेव के द्वारा। यहां से हमें जानकारी मिलती है संपूर्ण तोमर वंश की कि कब कब किनने यहाँ पर आक्रमण किया और किस किस शासकों ने यहाँ पर शासन किया। अब इसी वंश से हम एक झील का निर्माण या एक कुंड का निर्माण देखते हैं हम कि सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने। और नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राजा सूरजमल थे ये कहाँ के शासक थे? ये थे राजस्थान में। राजस्थान में भरतपुर रियासत पर राज कर रहे थे सूरजमल, और इन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया जो कि वर्तमान में फरीदाबाद में। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरज कुंड का निर्माण करवाया था राजा सूरजमल ने। और राजा सूरजमल किस वंश के शासक थे? तोमर वंश के शासक थे। और 1149 ईस्वी में 1149 ईस्वी में जो तोमर थे इन्होंने संपूर्ण तरीके से चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और हरियाणा पर फिर राज हुआ संपूर्ण तरीके से वो चौहान वंश का हुआ। तो ये था हमारा प्रतिहार वंश और तोमर वंश, दोनों को मैंने आपको एक ही वीडियो में पढ़ाया। अगर आप दोस्तों अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा में चौहान वंश, भारत का चौहान वंश नहीं, जो चौहान वंश हरियाणा से रिलेटेड है, संपूर्ण चौहान वंश, सिर्फ हमारे हरियाणा में क्या रोल रहा चौहान वंश का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो या जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हरियाणा जीके और नेशनल जीके, तो अगर पसंद आए आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।